এই তিনটে আইডেন্টিক্যাল পার্টিকেল, এটা ক্লাস ওয়ানের, তোমরা তো মিনিমাম ডবল ওয়ানে পড়ো, ওয়ানের পরে 1 11, আর এটা তো শুধু ওয়ানের অঙ্ক। सेंट्रॉइड ज्योमेट्री क्लास 2 में पढ़ा है। सेंट्रॉइड का पोजीशन कहाँ होता है? মাঝখানেটা কোথায় ম্যাথমেটিক্যালি? ম্যাথমেটিক্যালি কোথায় सेंट्रॉइड कहाँ होता है? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो वो पोजीशन वर्टिसेस से कितना दूरी में होता है? ব্যাঙের ছাতা, আরটা তো বেসিক ফর্মুলা। এখানে ইন টার্ম অফ এ बताओ, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ए होले व्हाट विल बी द डिस्टेंस? मीडियन का वैल्यू कितना होता है अगर साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ए होता है? तो এটা 60 ডিগ্রি, মিডিয়ান এই গোটা লেন্থটা, এটা পারপেন্ডিকুলার, এই পুরো সাইডটা, दिस appears perpendicular in this right angle triangle। तो इस लेंथ को मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक्यूट एंगल 60 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज, इसको मैं a sin 60 बोल सकता हूं, हाँ या ना? तो sin 60 मतलब √3/2 ऑफ a। अब जब ये √3/2 ऑफ a मीडियन का लेंथ होता है प्रोवाइडेड a इज द साइड, अब उसमें से मैं पूछ रहा हूं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड ये है, ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, पढ़ा है तो स्कूल लेवल में। तो इसका मतलब है वर्टेक्स से, वर्टेक्स अगर ए है, बी है, सी है, तो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड ओ मान लो, इसका दूरी कितना होता है? मीडियन का 2/3 ऑफ √3/2 ऑफ ए, हाँ या ना? a/√3, यानी कि सेंट्रॉइड का वर्टिसेस से, तीनों वर्टिसेस से सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस होता है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज 1/√3 ऑफ इट्स साइड। एक्सिस लेना है थ्रू सेंट्रॉइड परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर मैं ट्रायंगल को ऑन द बोर्ड ड्रॉ किया हूं तो बोर्ड से परपेंडिकुलर इनटू ऐसे दिख है ना, तो इसलिए क्रॉस से दिखाया, मतलब अंदर। तो ये है हमारा एक्सिस। अब ध्यान से देखो, ये एक्सिस फिक्स्ड है, इसके अबाउट अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल घूमेगा तो ईच पार्टिकल विल रोटेट टेकिंग दिस 2/3 ऑफ द डिस्टेंस, टेकिंग एज रेडियस, हाँ या ना? तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये आर होगा। अगर मान लो ये रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, समझ में आया कि नहीं? फॉर क्लॉकवाइज ऑर्डर ऑफ रोटेशन इफ इट इज टेकन, ठीक है कि नहीं? तो यानी कि अबाउट द सीजी एक्सिस, सीजी एक्सिस उस एक्सिस को कहते हैं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करता है, ठीक है? तो अबाउट सीजी एक्सिस, तो सीजी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तीनों आइडेंटिकल पार्टिकल, हर एक का डिस्टेंस सेम, यानी कि मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स mr², हाँ या ना? 3 टाइम्स mr²। एक पार्टिकल का mi होता है मास इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो यानी कि ये हो गया 3 इंटू m इंटू आर की जगह ये लिख सकते हैं, दिस इज द आर, तो ये हो गया a²/3, √3 का होल स्क्वायर करेंगे 3 कट गया, तो अल्टीमेट कितना हो गया सिस्टम का mi? ma²। तो क्या हुआ? इसका मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको क्या याद रखना है? mi ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, mi ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m and radius r is given by mr², ठीक है ना? तो हमको हमेशा किसी भी सिस्टम का mi निकालने दे किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो हमको ध्यान क्या रखना है? हाँ, हमको रेडियस ऑफ रोटेशन ध्यान रखना है, ठीक है? अब है कि अगर मेरा एक्सिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट डी कौन है? मीडियन एडी का डी, समझ में आया कि नहीं? तो अब बताओ कि अबाउट दिस एक्सिस
ऐसे डी पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल, तो अब सिस्टम का एम आई क्या होगा? ज्योमेट्री तो वही है, उसलिए उसको अलग से फिर ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। तो रिक्वायर्ड आई हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एम ए स्क्वायर बाई 4 प्लस एक होगा एम इंटू √3/2 ऑफ ए का होल स्क्वायर। हाँ या ना? है, ये होगा कि नहीं? ठीक है, ये होगा फाइनल आंसर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रहेगा? ma² 2 प्लस इधर सिंप्लीफाई करो 3ma² 4, है ना? तो कितना आ गया? 5/4, सही बोला, 5/5ma² 4, करेक्ट। अच्छा, अगर एक्सिस मान लो यही जो ज्योमेट्री है, समझ में आया कि नहीं आया? ये जो ज्योमेट्री जिसको सॉल्व कर रहा हूं, यही ज्योमेट्री में मान लो मैं अब एक्सिस ऐसे कर दिया, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया एबीसी, हाँ या ना? तीनों कॉर्नर में जैसे मास है रहने दो। अब क्या करो, क्या करेगा? ये करो, एक्सिस इसको बना दो। समझ में आया क्या नहीं आया? ये बीसी लाइन को ही एक्सिस बना दो। समझ में आया? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब क्या होगा? एम आई ऑफ द सिस्टम, क्या होगा? আমি ধরে নিয়েছি 3, হ্যাঁ ঠিক বলছে, কারণ একমাত্র এই পার্টিকেলটা ঘুরছে, तो इससे इसका जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही रेडियस ऑफ रोटेशन, और ये कितना है? मीडियन, इसका लेंथ है √3/2 ऑफ ए। सिर्फ इस पार्टिकल का एम आई होगा, बाकी दोनों का 0। बहुत बढ़िया। तो आई अबाउट बीसी एक्सिस हो गया एम इंटू √3/2 ऑफ ए का होल स्क्वायर। सॉल्व करा तो 3ma² 4। बहुत बढ़िया।